बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद मोइन अली की जानब से तमाम तर ब्लॉगर्स फंडा की फ़ैमिली को अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि सुबह मैंने एक पोस्ट की थी कि भाई आज मैं शाम को ये जो कमेंट वाली वेबसाइट है इस टाइप की, उसका तरीका बताऊंगा जैसे मैंने बनाई है। हो सकता है कि मेरी बनाने में भी कुछ ना कुछ गलतियाँ हो, लाजमी बात है। मैं कोई पीएचपी एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपनी से पूरी कोशिश की है। और जो पीएचपी एक्सपर्ट हैं इस ग्रुप में, मैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि मैंने जितनी भी गलतियाँ की है इससे इजी तरीके में अगर उनको कुछ पता है तो वो प्लीज़ बताएं, ताकि तमाम का कुछ ना कुछ फ़ायदा हो सके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने करना ही है कि वेब होस्टिंग लेनी है, कहीं से भी ले सकते हैं। अगर फ्री की लेना चाहते हैं तो www.webhost.com पर आप जाएं, आप सिर्फ लॉगिन करें और आपको 1 GB डेटा की फ्री होस्टिंग मिल जाएगी। आपने जस्ट ये करना है कि एक वेबसाइट किसी भी नाम से वेबसाइट का अकाउंट बनाएं, और जब वो बन जाए आपने उसके बाद करना है कि मैनेज वेबसाइट में जाना है। ठीक है, अब जो ही मैनेज में जाएंगे, अब बिल्कुल न्यू वेबसाइट, बिल्ड वेबसाइट के ऑप्शन पे जाएं। ठीक है, अगर किसी और होस्टिंग है तो आपको बेहतर जानते होंगे या कहीं से भी देख सकते हैं कि अपलोड कैसे करते हैं वेबसाइट। यहाँ पर वेबसाइट अपलोड जो ही आप क्लिक करेंगे एक न्यू विंडो ओपन होगी। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्या किया है कि 8 पिक्चर्स मैंने पहले की अपलोड की हुई हैं। आपने अपनी जो आप लगाना चाहते हैं उनको अपलोड करना पड़ेगा, लेकिन मैंने इसलिए पहले की थी क्योंकि मेरे पास नेट अभी स्लो था, इसलिए मैंने कहा कि भाई वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए मैंने पहले से ये पिक्चर्स अपलोड की हुई हैं। आप अपलोड का यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो अपलोड हो जाएंगी। ठीक है, सब जस्ट कंप्यूटर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद आपने करना ही है कि एक न्यू फाइल बनानी है index.php के नाम से। index.php, इंडेक्स जो होता है .html हो या .php हो, ये बेसिकली वेबसाइट्स में होम पेज के नाम से, होम पेज के लिए यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद आपने ये करना है कि इसको ओपन करना है, एडिट, और जो मैं कोड आपको दे रहा हूँ इसका ये जो HTML तक, ये नीचे वाला पोर्शन नहीं, HTML तक इसको कॉपी करना है। ठीक है, मैंने आपकी आसानी के लिए इनमें गैप्स रखे हैं ताकि आप इजीली इसको एडिट बाद में कर सकें। ठीक है, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब ये पेस्ट हो चुका है। इसमें टोटल 4 पोर्शंस हैं। पहला जो है उसमें आ जाता है टाइटल, दूसरे नंबर पे जो ओजी डिस्क्रिप्शन कह लें या डिस्क्रिप्शन, तीसरे नंबर पे जो आपकी स्टेटमेंट होगी, और चौथे नंबर पर पिक्चर। अब टाइटल क्या है? टाइटल या आप वकास भाई की वेबसाइट देख सकते हैं, या मेरी नीचे वाली मेरी या ऊपर उनकी है, तो 1000 रुपये सबकी ईदी होगी। ये जो लिखा हुआ है ये बेसिकली टाइटल का, जो हम उधर टाइटल में पुट करेंगे वो हमें इस तरह शो होगा। ठीक है, दूसरे नंबर पर आ जाती है डिस्क्रिप्शन, ओजी डिस्क्रिप्शन। ठीक है, वो जो नीचे लिखे हुए 1000 रुपये सब की ईदी ले लोगे, या ये जो क्लिक ऑन लिंक टू फॉर डिटेल्स, ये डिस्क्रिप्शन का जो हमने उधर यूज़ किया है वो इस तरह शो होगा। और तीसरी चीज़ जो आती है स्टेटमेंट, यहाँ पर जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है, आप कुछ भी कह सकते हैं ऐसे, ये जब बंदा आपकी वेबसाइट पर क्लिक करेगा और ओपन करेगा उस वक्त जो मीन्स के पिक्चर के साथ जो टेक्स्ट शो होता है वो उसको नज़र आएगा, वो स्टेटमेंट आपने इस जगह लिखना है। और चौथी चीज़ जो आती है वो पिक्चर है, जो पिक्चर आपने अपलोड करनी है वो। अब यहाँ पर क्या है, मैंने जस्ट 8 पिक्चर्स अपलोड किए हैं, तो यहाँ पर मैंने जो वेरिएबल लिया है उसका नाम VAR रखा है, और रैंडम 1 to 8 मीन्स के 1 से लेकर 8 तक जो पिक्चर्स हैं, ठीक है, वो रैंडम हो। अब तकरीबन अगर मैंने ऊपर एक चीज़ टाइटल 1 to 8 रखा है, उसके नीचे जितनी भी डिस्क्रिप्शन भी होगी वो भी 1 to 8 होगी, स्टेटमेंट्स भी और पिक्चर्स भी। ठीक है, अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा कर सकते हैं, इधर 1 to 9 कर लें और एक इसको कॉपी, मीन्स अगर आप चाहते हैं कि इसको 7 हो जाए, ठीक है, आप इस एक चीज़ को ना यहाँ तक, ये लास्ट वाला जो है ना इफ़ का, इसको आप रिमूव कर दें सारों में से एक। ठीक है, क्योंकि जो काम आप एक पर करेंगे सब तमाम के तमाम पर करना पड़ेगा। आप इसको यहाँ से 8 को 7 कर दें, आपके अगर 7 पिक्चर्स हैं। अब इस तरह अगर आप कहते हैं वापस 8 करने हैं, यहाँ पर आप इसको 8 कर दें, इसको 1 को कॉपी कर लें, ठीक है, नीचे पेस्ट करवा लें, और यहाँ वेरिएबल = 7 को 8 कर देंगे। इसी तरह बाकी को भी अगर आप ज़्यादा काम करना चाहते हैं तो काम ज़्यादा कर सकते हैं। एक चीज़ का आपने ख्याल करना है कि मीन्स के अगर फर्स्ट टाइटल हेयर जो इधर लिखा हुआ है, मीन्स के वेरिएबल 1, जो स्टेटमेंट यहाँ पर आप लिखेंगे, ठीक है, 1 में तमाम की तमाम रेवेलेंट होनी चाहिए। मीन्स कि अगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ फर्स्ट में, अब जो मैंने अपलोड की थी उसमें FX कार थी, ठीक है, तो यहाँ पर मैं अगर FX लिखता हूँ, ठीक है, टाइटल में, नीचे जो डिस्क्रिप्शन होगी वो भी अबाउट FX कार होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मैं FX कार लिख देता हूँ। अब नीचे उसके बाद जो स्टेटमेंट आ जाती है, जो आपको वेबसाइट पर शो होती नज़र आएगी या आपके होम पेज पर, वो भी FX से ही रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, और चौथे नंबर पर जो पिक्चर आ जाती है वो भी FX की ही होनी चाहिए। यहाँ पर पिक्चर शो सिर्फ आपने सिर्फ ये काम करना है कि यहाँ से इसको एडिट करेंगे और जो पिक्चर का नाम होगा, ठीक है, यहाँ पर 1.j
PG था, ठीक है। तो आपने उस नाम लिख देना, बाकी सारे का सारा कोड ऐसे ही रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप दूसरे पे आ जाएं, सेकंड टाइटल को एडिट कर लें। सेकंड में हमारे पास जो पिक्चर आ जाती है वो थी कोरोला की। थर्ड पे जो पिक्चर है हमारे पास वो है BMW। फोर्थ पर जो है वो Audi। फिफ्थ पर जो है ये भी कोरोला ही है। चलिए यहाँ पर मैं टोयोटा लिख देता हूँ। सिक्स पे मेहरान। सेवंथ पर होंडा सिविक्स। और जो लास्ट पर हो, ठीक हो गया। अब ये मैंने 1 to 8 तक इनको टाइटल दे दिए हैं। अब डिस्क्रिप्शन भी इसकी रेलेवेंट होनी चाहिए 2 में, उससे रिलेटेड। अब यहाँ पर मैंने लिख लिया क्योंकि टाइम कम है या वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, आप बेहतर जानते हैं, ठीक है। आप जिस तरह की डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि जैसे यहाँ पर वकास भाई ने डायरेक्ट बिल्कुल मींस के यहाँ पर ही शो करवा दिया डिस्क्रिप्शन उसकी, इस तरह भी कर सकते हैं। अगर आपने एडसेंस का कोड लगाया हुआ है तो आप चाहते हैं कि आपको जो यूज़र है, व्यूवर है, वो आपके पेज पर आए और आपको एक व्यू देकर जाए या कुछ क्लिक भी हो जाए आपका, तो आपने जो डिस्क्रिप्शन है कुछ ऐसा इस जगह टेक्स्ट लिखना है कि भाई जो यूज़र को अट्रैक्शन हो वो आपके उस पर क्लिक करे ही करे, ठीक है। ये चीज़ होगी डिस्क्रिप्शन में, आपने ये चीज़ दे देनी है। उसके बाद जो नीचे स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, यहाँ पर भी आपने उसके मीन्स यहाँ पर तो मैं सिर्फ एक वर्ड लिख रहा हूँ, आपने एक वर्ड नहीं लिखना, आपने तकरीबन एक पूरी लाइन जितना भी आप लिखना चाहते हैं वो लिखें। यहाँ पर सेकंड नंबर पर थी कोरोला। BMW। जो लास्ट में लैम्बोर्गिनी, ठीक हो गया। अब इसके बाद पिक्चर्स भी तकरीबन इन्हीं नाम से हैं, मैं इनके नाम को भी चेंज कर देता हूँ। 2.jpg, आपने जिस नाम से पिक्चर्स अपलोड किया आपने वही फॉर्मेट और नाम देना है, ठीक है। 3 डॉट ईजी रह जाता है, अगर आप 1 2 3 के नाम से अगर दें तो ये आपके लिए ईजी रहेगा। .jpg, और मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इसको पेस्ट कर देते हैं। अगर आपने ज़्यादा या कम करने हो तो मैंने आपको बताया कि आप इस कोड को कॉपी करके पेस्ट करके और ऊपर यहाँ से वेरिएबल की जो वैल्यू है इसको 1 ज़्यादा कर दें। मीन्स यहाँ पर 1 है, इसको यहाँ 9th लगाएंगे और जहाँ सबसे टॉप पर टाइटल के पास जो मैंने इधर वेरिएबल को डिफ़ाइन किया हुआ है 1 to 8 तक, इसको 9 कर दें, या जितना आप करना चाहते हैं उतना आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर तकरीबन हमारा काम ख़त्म हो गया है जो प्रोग्रामिंग का था। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि इसमें लास्ट में जो आपके आ जाए थैंक्स फॉर विजिटिंग अवर वेबसाइट का एक मार्क्यू टैग जो क्रॉलिंग करता हुआ है, एक टेक्स्ट लेफ्ट टू राइट जाता है, राइट टू लेफ्ट जाता है, ठीक है। टॉप पर आप अपना नाम देना चाहते हैं, जहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा डेवलपमेंट सही में आप इसको एडिट करके अपना नाम दे सकते हैं, ठीक है। और बीच में और जिस तरह की भी आप इसको लेआउट देना चाहते हैं वो अपनी मर्ज़ी का लेआउट दे सकते हैं। वो पंजाबी में कहते हैं ना, जितना गुड़ पाओ उतना मीठा होना है, ठीक है। तो आप जितनी मेहनत करेंगे उतने आपका अच्छा लेआउट होगा। अगर आप एडसेंस पर लगाना चाहते हैं और आपको व्यूज़ चाहिए तो ज़ाहिर सी बात है आपको अट्रैक्टिव लेआउट भी देनी पड़ेगी। हाँ, अगर आप जस्ट इसके बैकलिंक्स लेना चाहते हैं तो आप इसको बिल्कुल ऐसा छोड़ सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको व्यूज़ तो चाहिए नहीं, आपको सिर्फ बैकलिंक्स चाहिए और बाकी सब जो शो होना होगा वो आपको यहाँ पर शो होता हुआ नज़र आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, इसको सेव कर देना है, यहाँ से सेव करेंगे। अब एक और काम हमने करना है, सेव एंड क्लोज। .htxs फाइल, इसको ओपन करेंगे, एडिट, और यहाँ पर ये मैं लास्ट में जो एक कोड दिया हुआ है ना,
इसको कॉपी करके पेस्ट कर देना है। ये बेसिकली आप जो वर्डप्रेस यूज़ करते हैं ना तो पता होगा कि 4042-301 आई थिंक सो इस तरह का कुछ होता है, जो कि आपको एरर पेज को रीडायरेक्ट कर देता है आपके होम पेज पर। तो आपने ये वाला अगर करेंगे तो बेहतर रहेगा। अगर आप गूगल से डाउनलोड करेंगे उसका ये होगा कि भाई आपके होम पेज पर आपका यूआरएल भी चेंज कर देगा। आप जब होम पेज पर जाएंगे ना, मीन्स अगर मैंने माई साइट नेम स्लैश सैयद मोइन अली लिखा है तो जो ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वो रीडायरेक्ट हो जाएगी mysitename.com तक। मगर ये जो मैं ये वाला आपको दे रहा हूँ इस पर ये होगा कि भाई आपका जो कंटेंट होगा वो होम पेज वाला नज़र आएगा, मगर यूआरएल जो होगा ऊपर इस बार में शो होता हुआ नज़र आएगा, वो यूआरएल सेम रहेगा। ठीक है, इसको आप सेव कर लें। सेव एंड क्लोज। ठीक है, अब देखते हैं कि भाई हमने जो वेबसाइट बनाई, ठीक है, इसका ये यूआरएल था। इसको मैं फेसबुक पे इधर कमेंट पे करके देखता हूँ कि इसकी हमें कोई काम, इसका हमें आउटपुट मिल रहा है या नहीं। इसको पेस्ट करते हैं और स्लैश कुछ भी नाम लिख देते हैं और इसको एंटर करते हैं। तो आप देख सकते हैं 8th में हमने लैम्बोर्गिनी और 8 डिस्क्रिप्शन है। अब कोई भी डिस्क्रिप्शन अगर लिखेंगे तो वो डिस्क्रिप्शन इधर शो होती हुई नज़र आएगी। बेसिकली मैं तो ये सजेस्ट करूँगा, अब आजकल जैसे वकास भाई कह रहे थे कि मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ बैकलिंक्स के लिए, तो फिर आप कोई भी ऐसी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। लेकिन जो लोग यूज़ करते हैं इसको एडसेंस के लिए तो कोई ज़रूर ऐसा क्रिएटिव सा टेक्स्ट इधर लिखेंगे यूज़र मजबूर हो जाए। मींस 10 में से 5 या 10 में से 2-3 तो ऐसे हों जो कि इसको क्लिक करें। मींस कि आप इधर लिख सकते हैं कि लैम्बोर्गिनी के मुताबिक के बारे में आप जानना चाहते हैं तो इधर क्लिक करें। ठीक है, या फिर आप ये लिख सकते हैं कि आप लैम्बोर्गिनी ये जो है इसको कैसे हासिल करेंगे, आप इस या होंडा सिविक्स है इसको, या आपको कैसे मिलेगी, किस एज में मिलेगी। ठीक है, इस तरह का कोई भी टेक्स्ट लिखकर आप सामने लिख सकते हैं कि क्लिक हेयर। ठीक है, और एक और बात आ जाती है कि आपने जब ये वेबसाइट मीन्स अगर ये मैंने वेबसाइट तो बन गई है तकरीबन। ठीक है, अब अगर यहाँ पर मैं एडसेंस का कोड लगाऊंगा तो जो एड्स मुझे शो होते हुए नज़र आएंगे वो बिल्कुल ऐसा होगा कि लॉग इन टू फेसबुक बिल्कुल 0.01 CPC वाले। आप क्या करें, यहाँ लास्ट पर आकर एक पैराग्राफ लिखते हैं इसी लैम्बोर्गिनी के बारे में, या कोई भी वेबसाइट है उस कोई भी पिक्चर है उसके बारे में डिटेल विद हाई CPC वाले वर्ड्स यूज़ करके। ठीक है, ये आपने कुछ अच्छा सा इधर एक पैराग्राफ लिखते हैं तकरीबन 50-60 वर्ड का या इससे भी कम का, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि अगर गूगल वाले अगर देखें भी तो आई थिंक मुझे डिटेल के बारे में तो नहीं पता, लेकिन एडसेंस का कुछ इस तरह का रूल है कि सिर्फ ग्राफिक्स वाली और हेडिंग वाली वेबसाइट हो तो उस पर एडसेंस का कोड नहीं लगाना चाहिए। मैंने सुना था, मुझे इसके बारे में डिटेल नहीं पता। तो आपने ये करना है कि एक आध या 2 पैराग्राफ जितने भी आप लिख सकते हैं उसके बारे में लिख दें, और यहाँ पर एक अट्रैक्टिव सा उसका डिस्क्रिप्शन भी अट्रैक्टिव होना चाहिए कि यूज़र आपके इस लिंक पर क्लिक करे। ठीक हो गया, तो कुछ भी आप इधर लिखें, उसके बाद फिर एडसेंस का कोड जो है अपना एडसेंस अकाउंट का वो इस पर इंपोर्ट करवा दें और आपको तकरीबन अच्छे इसमें रेवेन्यू भी हासिल कर सकते हैं अगर आप थोड़ी प्लानिंग के साथ इस तरह की वेबसाइट को डिज़ाइन करें या प्रोग्रामिंग इसी करें। और लास्ट में फिर आपको एक बार वो बताना चाहूँगा ये बात कि आपने जो ये टेक्स्ट लिखना है इनके सामने, मीन्स के वेरिएबल var4, अगर यहाँ पर आपने RD लिखा है, ठीक है, तो बाकी तमाम जो 4 नंबर है उसमें RD से ही रिलेटेड लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगर आप इससे रिलेवेंट करेंगे, इससे रेलेवेंट नहीं होगा तो फिर आपका ज़ाहिर सी बात है कोडिंग में इस ठीक तरह से परफॉर्म नहीं होगा, मीन्स और चीज़ का और उसका आउटपुट देने लग पड़ेगा। ठीक है, तो सिर्फ ये इतना सा काम है आपने करना है इसको। इसके बाद अगर आप इस पर फ्री में होस्टिंग का तो मैंने आपको बता दिया 000webhost.com से आपको मिल जाएगी। फ्री में आपने अगर लेनी है डोमेन तो freenum.com से यहाँ पर आपको मिल जाएगी किसी भी नाम से अगर आप चाहें, मीन्स कुछ भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, इसकी चेक अवेलेबिलिटी करनी है। यहाँ पर ये देखें .tk.ml.ga.cf.gq, ये आपको तकरीबन 1 साल के लिए फ्री में मिल सकती हैं। उसके बाद आपको पे करना होगा, तो 1 साल में भी आप काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं अगर आप इसको बिल्कुल ठीक तरीके के साथ इस पर काम करें। और हाई CPC वाली हाई कंट्री जिनका CPC है उनके ट्रैफिक को आप अगर टारगेट करते हैं, या फिर बैकलिंक्स के लिए भी आप अगर बनाना चाहते हैं तो उसमें बहुत अच्छी है। ठीक है, आपको काफ़ी ज़्यादा नो फॉलो बैकलिंक्स मिलेंगे, लेकिन उसका भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको आउटपुट मिल जाएगा। और अगेन मैं जो PHP जानते हैं जो इस
इस फील्ड में एक्सपर्ट हैं, वो जो समझते हैं कि भाई इससे भी आसान कोडिंग हो सकती है या ईजी से हो सकता है, तो उनसे मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ जो मैंने गलती की या कोई भी इसमें मुझसे ऐसा हुआ या इसमें और बेहतर बना सकते हैं तो प्लीज़ कंट्रीब्यूट करें, और ताकि ग्रुप के तमाम तर मेम्बर्स को फ़ायदा हो। और अपने इस दोस्त को आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।